तो मैं कैश बुक का आज असाइनमेंट्स कर लेते हैं। तो कैश बुक के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। तो उन तीनों को समझते हैं कि किस तरीके से ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनेगा, नेट परचेज कैसे पता करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन आपका है तो क्या लिखा होगा? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखेंगे आप 6550 और ट्रेड डिस्काउंट लिखा होगा 7.5%। और क्या पता करना है? फाइंड आउट नेट परचेज प्राइस पता करना है। अब आप समझ लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती क्योंकि ये बिजनेस की पॉलिसी होती है, लेकिन इससे वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जब हम एंट्री करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे लेकिन वैल्यू को कम कर देंगे। तो आप 6550 का 7.5% निकालेंगे। ठीक, तो ये 2 जीरो कैंसिल करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 37,750। फिर इसको लिखिए 4 से कितना। अब डेसिमल कहाँ लगाते हैं? रूल क्या कहता है? 1 2 2 नंबर बाद ये है और 1 नंबर बाद, तो ये तीनों जुड़ जाएगा। तो 3 नंबर बाद राइट साइड से 1 2 3 यहाँ लगेगा। यही आया है कि 491 आया कि 496 आया? देख लीजिए एक बार तो। 491 हाँ, तो यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। सेवन पॉइंट फाइव ही था ना? मैं तेरा भी तो जो प्राइस ही लेकर कैलकुलेट कर। हाँ, तो इतना ही रहा है। इसका मतलब इसमें तो नहीं गड़बड़। हाँ, यहाँ ही गड़बड़ हुआ है। 32। अब आप जोड़िए। अब 3 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे। 491 रुपये 25 पैसा होगा। तो आपका लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? एमआरपी को। जो प्रिंट रहता है ना सामान पर, जो रेट प्रिंट होता है उसी को लिस्ट प्राइस कहते हैं या एमआरपी कहते हैं। तो आप लिख दीजिए 6550 और इसमें से लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट 491 रुपये 25 पैसे। तो ऊपर भी 2 जीरो लगा दीजिए डेसिमल लगा के। ये 9 हो जाएगा ना, 8, ये 4 हो जाएगा, 14 में से 9 गए 5, ये 4 जीरो। तो नेट जो परचेज आएगा, नेट परचेज वो आएगा 6058 रुपये 75 पैसे। लिस्ट प्राइस में से सर इसको हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। हाँ, यानी अगर इसकी एंट्री करनी होगी हमें तो क्या करेंगे? लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट इतने से, कितने से? 6058 रुपये। और अगर कैश में खरीदा होगा तो टू कैश अकाउंट 6058 रुपये। यही सर बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कहाँ कैश था ये बोलते हैं। देखिए अनुराग, धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, आप भी समझ जाएंगे। बीकॉम के छात्र हैं तो समझेंगे नहीं, बीकॉम के नहीं। सेकंड क्वेश्चन बताइए इशिता। लिस्ट प्राइस है 7500 लेस ट्रेड डिस्काउंट
5%, किसका 5%? 7,500 500 का निकाल लेते हैं। जी। इसमें तो कैश डिस्काउंट हाँ वो भी करेंगे। कितना आ रहा है? 375। 7.5 हाँ 95% निकल 7,000। 25 125 हाँ अब इसमें से लिखा हुआ है ना क्या? कैश डिस्काउंट 2.5%। तो कैश डिस्काउंट इसमें से माइनस होगा। पहले क्या माइनस होगा? हाँ जो लिस्ट प्राइस है MRP उसमें से पहले ट्रेड निकलेगा, जो निकल के आएगा उसमें से। तो 7,125 में से नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 5 और 2 जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ नहीं रहा है। पहले 5 निकल रहा, फिर जो वैल्यू आ रही है नहीं, इस वैल्यू पर ये 2.5 है ना, और 5 इस वैल्यू पे है। तो जब दोनों जोड़ देंगे तो दोनों इस पे माइनस हो जाएगा, जबकि कैश डिस्काउंट इस वैल्यू पे नहीं है, 7,125 पे है। तो गलत, ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा ना। जैसे ना मॉल्स वगैरह में लिखा रहता है 50 + 30% डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये हुआ 80 नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ पहले 50 मिलेगा। अब इसको आप समझिए, 2,000 की शर्ट है तो 50 + 30 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 80%। 1,600 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 2,000 में से 1,600 घटा दीजिए, 400 की शर्ट पड़ी। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी 2,000 पे पहले आप कितना दीजिए? 50, 1,000 हुआ, फिर 1,000 का कितना? 30, 300 हुआ। अब 1,000 में से 300 माइनस करिए, देखिए फर्क दोनों में। एक साथ कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो पहले ट्रेड फिर कैश। अब हम इसका 2.5% निकालते हैं, तो वही 2 0 यहाँ कैंसिल करके 7.25.25। अब यहाँ पर 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। देखिए 1 2 के बाद डेसिमल है और एक ये है, तो 3 नंबर के बाद 1 2 3, तो कितना आएगा? 178.125। तो इसको 1 3 मान सकते हैं 2 पॉइंट तक। ये 4 है, 14 में से 8 गए 6, ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, 10 में से 1 गए 9, और ये 6 हो गया। तो अब आपका नेट परचेज हो गया 6। एंट्री क्या करेंगे? परचेज को डेबिट कितने से? ये नहीं, जो ट्रेड डिस्काउंट घटा के आया था, कितना? फिर टू डिस्काउंट या टू कैश। तो डिस्काउंट कितना आपने दिखाया? 178.13, और टू कैश कितना हो जाएगा? 6946.87। ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता। इसको कर लीजिए, तो रफ कर दूं। इधर का दूसरा छोड़ दीजिए पहला। देखो डिस्काउंट के बारे में बताया था मैंने कि डिस्काउंट 2 तरह का होता है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। तो कंपनियों में 2 तरह की छूट दी जाती है, एक का नाम है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे का नाम है कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट की मैंने बताया कि कोई एंट्री नहीं होती। आइए, क्या बोलिए सर, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ओनली वैल्यू विल बी डिडक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ वैल्यू को कम कर दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती। आइए, लेकिन कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री होती है। फाइनेंशियल इफेक्ट पे सर पड़ेगा, किस तरह का पड़ेगा? जैसे इसमें आप अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। जैसे 10 रुपया बच रहा है तो आपने अपने जान पहचान के थे 2 कम में दे दिया, तो 8 ही रुपया बचेगा, तो आप अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं। नुकसान नहीं होता, लेकिन आपका मुनाफा, तो प्रॉफिट कम होने से व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, कंपनी की तरफ से है कि 1000 सामान है और 20% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट पर आपको मिला भी है और डिस्काउंट पर आप कस्टमर को देंगे भी, तो इसलिए आपके बिजनेस पे कोई इसका इम्पैक्ट, मतलब ये डिस्काउंट आप अपनी तरफ से नहीं देते, कंपनी आपको देती है, तो वही डिस्काउंट आप क्या करते हैं, कस्टमर को भी दे देते हैं। मतलब 20% डिस्काउंट पे खरीदा और 20% डिस्काउंट पे कस्टमर को दे दिया, तो आपके बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए इसकी हम लोग जनरल एंट्री नहीं करते। हाँ, 20% डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू तो कम होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट में वैल्यू कम दिखाएंगे बट उसकी एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट ऐसा होता है कि ये कंपनी की तरफ से नहीं होता, ये जो सप्लायर होता है या जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी तरफ से देता है। तो अब जो कोई आदमी अपनी तरफ से डिस्काउंट देगा तो उसका प्रॉफिट जितना मिलना चाहिए उससे, तो ये उसका नुकसान एक तरह का होता रहता है, इनविजिबल होता है, जो दिखाई नहीं देता। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, जो दिखाई दे जो ना दिखाई दे वो सबकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। किसकी? कैश डिस्काउंट की। अब बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट खरीदने पर और बेचने पर दोनों पर मिलता है। जब आप सामान खरीदते हैं किसी से तो डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट लेते हैं? डिस्काउंट रिसीव करते हैं। और जब रिसीव करते हैं तो एक्सपेंस होता है कि इनकम? तो इनकम होता है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो परचेज पर डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब आप सेल्स करेंगे तो डिस्काउंट देंगे या लेंगे? देंगे, अलाउ करेंगे। जब देंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस? एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है। सेल्स पर डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये बताइए, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है? हमने बताया नहीं होती, लेकिन परचेज की तो होगी ना। तो परचेज करने की क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट। परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है। गुड्स मतलब सामान, परचेज मतलब खरीदना,
तो जब भी सामान खरीदा जाएगा तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, डेबिट को DR लिखते हैं। और कैसे खरीदा, तो पैसा बिजनेस से जाएगा तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग, ये पूरा लिख दिया जाएगा बीइंग परचेज। अब यहाँ कितना लिखा जाएगा, तो 10,000 में से 5%। मैंने कहा कि एंट्री तो नहीं होती लेकिन वैल्यू कम कर देते हैं, तो 10,000 रुपये का 5% 500 आएगा, तो 10,000 में से 500 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 9,500 लिखा जाएगा। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। ऐसे ही गुड्स सोल्ड इन कैश 15,000 रुपये एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जब आप कैश में बेचेंगे, किसी को सामान बेचेंगे, तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। जब आप सामान बेचेंगे तो आएगा। तो जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो टू सेल्स होता है। जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है वैसे ही सेल्स हमेशा। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी नहीं, तो आप यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। क्या करेंगे, 15,000 में से 10% निकाल देंगे, 1500 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 13,500। ठीक है। हाँ, ये ऊपर वाला रफ कर। गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। अब बताइए कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी या नहीं? हमने कहा कि कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड की नहीं होती। तो क्या करेंगे, परचेज को आप डेबिट करेंगे पूरे से। कितने से? 10,000 से, कम नहीं करेंगे। और आप कैश में दे रहे हैं तो टू कैश। अब परचेज पे डिस्काउंट को क्या करते हैं? टू डिस्काउंट। तो 10,000 का 5% कितना होगा? तो यहाँ बचा कितना? ये एंट्री हो जाएगी। ये दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड होते हैं दोस्त। अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी हमेशा क्रेडिट में होगा, और अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कभी अलग अलग नहीं होता। तो यहाँ लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज एट 5% CD मतलब गुड्स सोल्ड इन कैश 15,000 रुपये एट 5% CD। बेच रहे हैं, कैश डिस्काउंट है तो एंट्री होगी। जब बेचते हैं तो कैश आता है तो कैश डेबिट हो जाता है, और डिस्काउंट भी एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? और हमने बताया था कि कैश और डिस्काउंट साथ ही में रहता है, तो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, और टू सेल्स हो जाएगा। कितने का सेल किया? 15,000 का। 15,000 का 5% 750, तो कैश कितना हुआ? 14,250, जो इसका डिफरेंस है। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% CD। इसमें सब जो होगा डिस्काउंट भी लिखा जाएगा, जैसे 750 रुपए डिस्काउंट इसमें लिखते हैं। हाँ, कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट को लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है।
उसकी एंट्री होती है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में नहीं दिखाते, लेकिन उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। दिखाते नहीं है बट वैल्यू को कम कर देते हैं। गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000 at 10% TD and 5% CD। ये ऐसा सामान खरीदा है जिस पे ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसकी एंट्री तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी तो परचेज की क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज में से ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है, तो 10,000 का 1% 1,000 आएगा। तो 1,000 जब 10,000 में से माइनस करेंगे तो 9,000 आएगा। अब टू कैश और टू ये डिस्काउंट वो वाला है, कैश वाला। तो अब डिस्काउंट 10 पे लगेगा 5% की 9 पे लगेगा, तो 9 पे लगेगा तो 450 आएगा। तो 9,000 में से 450 माइनस करिए, 8,500। तो आप यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज एट 10% TD एंड 5% CD। फिर गुड्स सोल्ड इन कैश ₹20,000 at 10% TD एंड 5% CD। बेच रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, बट वैल्यू कम कर देंगे। जब बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट तो 20,000 का 10%, 2,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 18,000। फिर टू सेल्स भी लिख सकते हैं और टू या डिस्काउंट को पहले लिख सकते हैं, सेल्स को बाद में। बेच रहे हैं ना, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। ये सेल्स करेंगे तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो 18,000 का 5% 900 आएगा, तो 900 आप यहाँ दिखाएंगे, तो अब 900 रुपये और ये कम हो जाएगा, तो 17,100 हो जाएगा। और टू सेल्स अकाउंट पूरा 18,000 बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% TD 5% CD। ये आपकी जो जनरल एंट्रीज थी वो डिस्काउंट से रिलेटेड है, नोट कर लीजिए।